मेरे प्यारे साथियों, जय हिंद। आइए आज हम लोग गणित का चैप्टर नंबर 2 लेकर आए हैं, बहुपद। और जानते हैं ये हमारा मैथ्स यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर का है, यानी 2011 से लेकर 2024 तक आज तक जितना एग्जाम से क्वेश्चन पूछा हुआ है, यानी एग्जाम में जितना क्वेश्चन पूछा हुआ है उसका आज सॉल्यूशन हम लोग चैप्टर वाइज कर रहे हैं। और आज हम लोग बहुपद चैप्टर का जितना आज तक क्वेश्चन पूछा हुआ है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए पर एक मनोरंजन करते हैं। कहते हैं बड़े हुआ तो क्या हुआ, बड़े हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, अब पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। मेरे प्यारे साथियों, अगर बताइए कोई व्यक्ति बहुत बड़ा है, धनवान है, और उसके चलते अगर कोई व्यक्ति भूखा मर रहा है और देख कर भी उसको खाना नहीं दे रहा है, तो उसको बड़ा होने से क्या फायदा। यानी जैसे खजूर का पेड़ है, इतना लंबा होता है, उसका फल बहुत दूर लगता है, और फल खाने वाला व्यक्ति फल नहीं खा पाता है, तो क्या तरकुल का पेड़ यानी खजूर का पेड़ लगने से क्या फायदा है। तो आइए मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग शुरू करते हैं बहुपद यानी चैप्टर नंबर 2। यानी आज तक जितना भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, मैंने शुरू से लेकर आज तक उसका सब क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, देखने वाले हैं। तक कहीं जाना नहीं है, भूलना नहीं है, हम लोग चैप्टर वाइज ला रहे हैं, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। यानी शुरू से लेकर अंत तक आप लोग वीडियो को जरूर देखिएगा और अपना दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग आते हैं पहला क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए कह रहा है कि x बराबर 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 में bx यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से भाग देने पर भागफल क्या होगा। 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो जानते हैं मेरे प्यारे साथियों कैसे भाग बनेगा। आइए हम लोग एक एक करके सॉल्व करते हैं। यानी जानते हैं कि यहाँ दिया है 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ठीक ना। भाग करेंगे, भाग देने पर ना जी, तो क्या भाग कैसे भाग देना है, तो 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस क्या जी 1 से भाग देना है। और मेरे प्यारे साथियों ये भाग को दम अच्छा से समझिएगा, क्योंकि जितने भी विद्यार्थी गण होते हैं भाग बहुत कम समझ में आता है। लेकिन पहले एक मैं छोटा सा भाग बनाकर दिखाता हूँ, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे यहाँ 3 है, यहाँ 11 है, तो हम लोग भाग देते हैं। तो क्या करते हैं, 3 को हम लोग इतना से गुणा करते हैं कि 11 से क्या हो जाए, कम हो जाएगा, ये ना। तो क्या करते हैं, 3 तिरिका 9 यानी 9 हो गया। यानी देखिए ये इससे कम हुआ ना, अगर यहाँ 3 चौके 12 हो जाएगा तो इससे अधिक हो जाएगा। तो अधिक नहीं करना है, इससे कभी भी हमको कम रहना चाहिए, तभी तो घटाएंगे ना जी। 11 में से 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2। यही हमारा क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा, यानी शेषफल हो जाएगा। ये हमारा भागफल हो जाएगा और ये हमारा भाजक हो जाता है। और जानते हैं ये जो बीच वाला है इसको हम लोग क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं, ठीक ना। तो आइए हम लोग इसको आज सॉल्व करेंगे। और ये क्या निकाला है, भागफल क्या होगा, यहाँ जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग यानी नजरदम इस पर मतलब गड़ा कर देखिएगा, यानी ध्यान से देखिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहाँ कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और इतना में हम लोग भाग देना है। तो सबसे पहले सोचना क्या है कि यहाँ पहला एक्स स्क्वायर है और यहाँ 3x क्यूब है। तो हम यहाँ क्या कितना बार में कटाएं कि ये इतना के बराबर जरूर आ जाएगा। और एक और बात है, पहली बात है कि यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस होना चाहिए, यानी प्लस छिपा है तो यहाँ भी प्लस होना चाहिए। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, यानी यहाँ लिख देते हैं 3x। ध्यान समझना है, मैंने क्यों 3x लिखा तो यहाँ पहले बताता हूँ। यानी इसमें यानी एक्स स्क्वायर में और 3x से जब गुणा करूँगा तो बताओ मेरे प्यारे साथियों, 3x में और एक्स स्क्वायर से गुणा करूँगा तो क्या, पहले 3 है तो 3 लिख दूंगा, x है तो x लिख दूंगा। देखिए इस पर कितना x है, एगो x है, इस पर कितना x है तो 2 गो है, तो जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा 3x क्यूब हो जाएगा ना जी। तो जितना था उतना आ गया ना। बस आप लोग को बिल्कुल इस पर ध्यान देना है, बाकी इस पर ध्यान नहीं देना है। इसके बाद से क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, यानी किस पर ध्यान देना है तो समझना है, यानी ध्यान पहला पे देना है, बाकी कुछ भी है उससे मतलब नहीं है। तो 3x से मैंने 3x बार में कटाया तो क्या हो जाएगा 3x क्यूब। अब देखना है
प्लस, यहाँ भी क्या है प्लस, तो प्लस हो जाएगा। 2x में से 3x से गुणा करूंगा तो क्या हो जाएगा, 3 दूना 6 एक्स स्क्वायर। देखना है एक्स स्क्वायर के नीचे लिखना है। अब देखना है आगे क्या कर रहा है, प्लस है, यहाँ भी प्लस है तो प्लस हो जाएगा। एक में 3x से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। अब मेरे प्यारे साथियों इसको क्या करना है, बराबर ले लेना है। बराबर लेने के बाद से सबको घटाना है। तो देखिए यहाँ घटा हो जाएगा, यहाँ घटा हो जाएगा, यहाँ घटा हो जाएगा। पहली बात नियम समझना है पहले, यानी यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब आप लोग पूछिएगा क्या कि अगर यहाँ माइनस रहता तो क्या करते, तो यहाँ माइनस रहता तो यहाँ प्लस हो जाता, यहाँ माइनस रहता तो यहाँ प्लस हो जाता, यहाँ माइनस होता तो यहाँ प्लस हो जाता। बस इतना बातों को ध्यान रखना है। बाकी ये क्वेश्चन दम 100% बनेगा, तो आप लोग मतलब देखना मत भूलिएगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए इसके आगे प्लस, इसके आगे माइनस है तो कट जाएगा। अब यहाँ ध्यान देना है, अभी हमको ये प्लस जो है ना इसको छोड़ देना है। जो नीचे वाला ये इसका सामने इसका साइन है, ये नीचे वाला है, इसके सामने वाला ये हमारा हो जाएगा, प्लस हट जाएगा। अब बताइए -6x² में से x² जाएगा तो बचेगा -5x² बच जाएगा ना जी। अब बोलिएगा कैसे हुआ सर जी, तो देखना है कि ये इसके आगे माइनस है ना जी, तो -6x² में +6x² करेंगे तो क्या आ जाएगा, -5x²। अब देखना है इसके आगे माइनस है, इसके आगे प्लस है, तो घटेगा तो क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा। अब जो बच गया उसको लिख देना है, +5 हो जाएगा, ठीक ना। अब सोचना है, पहली बात यहाँ क्या सोचना है कि यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस लेना पड़ेगा। यहाँ क्या है, पहला x² है, यहाँ क्या है x² है, इसका मतलब खाली -5 से ही फरिया जाएगा। तो यानी -5 यहाँ ले लेना है, समझ में आएगा ना, -5 लेना है। तो इसमें हम गुणा करूंगा तो x² में -5x से गुणा करूंगा तो -5x² हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यहाँ समझना है। यानी -5 उधर ले लिया है, x² में गुणा करूंगा तो क्या -5x² नहीं हो जाएगा। देखिए वहीं तो लिखा गया है यहाँ, ठीक ना। अब दूसरी बात, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा। याद रखना है, प्लस और माइनस को पहले यहाँ समझ लेना है, ये साइन को समझ लेना है। अगर प्लस में प्लस गुणा प्लस मैंने प्लस गुणा प्लस करूंगा तो हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस गुणा माइनस करूंगा तो हो जाएगा माइनस हो जाएगा। और देखना माइनस गुणे प्लस करूंगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, सॉरी यहाँ क्या हो जाएगा, यानी माइनस हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब देखना है यहाँ अगर माइनस गुणे माइनस करूंगा तो क्या हो जाएगा जी, प्लस हो जाएगा। इतना बात याद रखना, ये साइन है, इस चिन्ह के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ समझना है। तो यहाँ अब इसमें गुणा माइनस प्लस है, यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा। 2x में अब 5 से गुणा करूंगा, 5 दूना 10x हो जाएगा, ठीक ना। अब क्या है, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, गुणा करूंगा तो माइनस हो जाएगा। 1 में और 5 से गुणा करूंगा तो 5 हो जाएगा। अब देखना है, इसको घटाना है। हमने क्या बोला था, माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब देखिए इसके आगे अब ये भूल जाना है, इसको भूल जाना है, इसके आगे प्लस है, अब इसके आगे माइनस है, कट जाएगा। अब कैसे कटेगा, तो देखना इसके प्लस इसके माइनस तो 0 ना हो जाएगा जी। अब देखना है इसके आगे +10 है और इसके आगे -x है तो क्या हो जाएगा, 9x हो जाएगा, ठीक ना। अब देखना है इसके आगे +5 इसके आगे +5 तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब कटेगा नहीं ना, कटेगा तो ये हमारा शेषफल हो जाएगा। ये क्वेश्चन अगर समझ में आ गया ना तो सारा क्वेश्चन बन जाएगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा भागफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, भागफल हो जाएगा। अब बताइए मेरे प्यारे साथियों, क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? अगर पूरा समझ में आ गया तो भी कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा। अगर नहीं समझ में आया तो भी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा, क्योंकि मैं एक क्वेश्चन को अगर आप लोग जितना बार कहिएगा उतना बार सॉल्व करेंगे। हम भागने वाले नहीं हैं और आप लोग A to Z क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेकिन अभी हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन जो चल रहा है ना, अगर इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, क्या आप लोग बना सकते हैं? बोलिए, बना सकते हैं? हाँ, तो चलिए कोई बात नहीं है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, ये क्वेश्चन जैसे मैंने ये क्वेश्चन बनाया और ये क्वेश्चन आप लोग खुद बनाना है। यहाँ दिखाई दे रहा है खुद बनाना है, इतना में इतना से भाग देना है, इतना से भाग देना है। इस क्वेश्चन खुद बनाना है, इतना में इतना से भाग देना है, ठीक ना। और भाग देकर और जब आपका आंसर आ जाएगा तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर डालिएगा, ठीक ना।
चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनका शून्यकों के योग और गुणनफल अच्छा यहाँ दिया हुआ है, ठीक ना। अब यहाँ शून्य समझना है, शून्य का योगफल और गुणनफल क्या होता है। देखिए शून्यकों का यहाँ समझ लेना है, शून्यकों का योग, यानी इसको दूसरी भाषा में हम लोग बोल सकते हैं ना, अल्फा प्लस क्या जी, बीटा। यानी इसका सूत्र होता है माइनस बी बाई क्या होता है जी, ए होता है, ये याद रखना है। दूसरा बात होता है शून्यकों का गुणनफल। शून्य क्या होता है मैं बताता हूँ, शून्यकों का गुणनफल। इसको ना उसको बोलते हैं अल्फा गुणा क्या जी, बीटा होता है। इसको हमारा सूत्र होता है सी बाई क्या होता है, ए होता है। ये दो फार्मूला को याद रखिएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। और दूसरा बात है यानी इसका मान दिया हुआ है, इसका मान दिया हुआ तो एक सूत्र लिखना है, द्विघात बहुपद का सूत्र लिखना है, द्विघात बहुपद का सूत्र लिखना है। अगर मान दिया हो, अगर शून्यकों का योग दिया हो, शून्यकों का गुणनफल दिया हो, तो द्विघात बहुपद का सूत्र होता है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। यानी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुना क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। यानी ये फार्मूला को दम याद रखना है मेरे प्यारे साथियों। ये फार्मूला अगर कब ये फार्मूला होगा, जब इस शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल का मान दिया रहेगा। जैसे यहाँ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, शून्यकों का योग दिया हुआ है, यानी अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है तो -3 दिया हुआ है। और गुणनफल भी दिया है, गुणनफल कितना दिया है, यहाँ दिया है, तो अल्फा गुणा बीटा बराबर 2 दिया है। तो यही सूत्र लगा लेना द्विघात बहुपद का, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुणा क्या होता है, बीटा दिया है। तो क्या करेंगे यहाँ समझना है, एक्स स्क्वायर तो लिखना है और माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया, -3 दिया तो -3, और यहाँ एक्स दिया तो एक्स लिख लेंगे, प्लस अल्फा गुणा बीटा का मान कितना दिया, 2 दिया है। यहाँ देखना है एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ई माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 3 और एक्स है तो 3x हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यही हमारा द्विघात बहुपद के फॉर्म में आ गया। द्विघात बहुपद का मतलब मानक फॉर्म क्या होता है, तो ax स्क्वायर प्लस क्या होता है, bx प्लस क्या होता है जी, c होता है। यही हमारा द्विघात बहुपद का मानक फॉर्म होता है, उसके जैसे आ गया, यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगर ऐसा क्वेश्चन अगर पूछता है एग्जाम में तो आप लोग क्वेश्चन छूटेगा नहीं और पूरा 100% आप लोग सॉल्व करके आइएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देखिए एक क्वेश्चन मैंने बनाया और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सेम क्वेश्चन है। यहाँ एक पढ़ के सुनाता हूँ, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों का तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता जांच कीजिए। इस क्वेश्चन को बना लेना है, ये भी उसी तरह क्वेश्चन है, ये भी उसी तरह क्वेश्चन है और ये भी उसी तरह क्वेश्चन है। यानी इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लेना है और क्वेश्चन को क्या कर लेना है, सॉल्व करना है, क्योंकि आप लोगों को एक ही बार क्वेश्चन दे दिया। देख लीजिए एग्जाम में पूछा हुआ है, 2015 में पूछा हुआ है, 2016 में पूछा हुआ है, 2016 में पूछा हुआ है और ये 2017 में पूछा हुआ है। तो इस क्वेश्चन को आप लोगों को एक जगह दे दिया गया है, ये प्रीवियस क्वेश्चन है, यानी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व कर लेना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 शून्य का p तथा q है, यानी शून्य बोल रहा है कि p और तथा q है, तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ कह क्या रहा है जी, p स्क्वायर प्लस क्या होता है, q स्क्वायर कह रहा है। यानी यहाँ ध्यान देना है कि यानी सबसे पहले कह रहा है, तो यानी a का मान यहाँ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। देखिए इसको a को 2 बोलेंगे, यानी b का मान दिया हुआ है -7, ये x को नहीं लिया जाता है, यहाँ सिर्फ -7 लेंगे, और c क्या दे दिया है, 3 दे दिया है। अब जानते हैं जब इस फार्मूला पे, एक फार्मूला में बताता हूँ, इस फार्मूला पे ही हम लोग क्या हो जाएगा, बन जाएगा। अगर ऐसा मान निकालना है, ऐसा मान निकालना है, तो यहाँ अल्फा बीटा दे दिया है। तो अल्फा बीटा कैसे दे दिया है, तो आप लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b बाई क्या होता है, a होता है। अब बताइए b का मान यहाँ क्या दिया, -7 दिया है, फार्मूला में क्या है, माइनस है, फार्मूला में माइनस है और यहाँ -7 दिया है। और जानते हैं a का मान कितना दिया है, 2 दिया है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या माइनस माइनस प्लस यानी 7 हो जाएगा और बट्टा में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ निकल चुका है। अल्फा गुणा बीटा का मान क्या होता है, ये सूत्र होता है c होता है, और c का मान कितना दिया है, 3 दिया है।
और ए का मान कितना दिया है 2 दिया है, ये भी हमारा आंसर निकल गया है। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है पी और क्यू, यानी ये शून्यक है, यानी ये शून्यक है पी और क्या है क्यू है। तो आइए एक सूत्र पर इसको बैठाते हैं। अगर मान के चलिए पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर है तो ये क्या हम लोग पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर, और जानते हैं जब इसका होल स्क्वायर करेंगे तब प्लस में आएगा, अब माइनस यहाँ 2 आप पी क्यू नहीं कर सकते हैं, ये गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा। अब कैसे हो जाएगा तो बता रहा हूँ, यानी पहले इसको सिद्ध करके दिखा देता हूँ। पी मतलब प्लस क्यू का होल स्क्वायर करेंगे तो देख लीजिए क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस क्या होता है क्यू स्क्वायर प्लस क्या होता है 2 ए भी होता है, तो 2 पी क्यू हो जाएगा जी, माइनस 2 पी क्यू हो जाएगा। अब बताइए इसे कट जाएगा तो जो था हमारा वही ना बच गया जी, दिखाई दे रहा है ना जी। यानी इसका मतलब इतना बराबर हम लोग इतना क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। तो जब इतना लिख सकते हैं तो आइए ना इसी पर क्वेश्चन बनेगा जी, इसी पर क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बनेगा, है ना। तो देखिए कैसे बनेगा, यानी अगर हम लोग ऐसा इसको मान निकालना है, इसका मान निकालना है तो देखिए P प्लस क्यू, यानी ध्यान देना है P प्लस क्यू क्या है। तो यानी P प्लस क्यू को हम लोग क्या कर लेंगे, तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे क्या, P प्लस क्यू यहाँ दिया हुआ है, यानी ये अल्फा और बीटा का मान दिया कितना 7/2, तो 7/2 लिख लेंगे, ठीक ना। 7/2 का क्या हो जाएगा जी होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। और माइनस 2 गुण है पी क्यू का मान यहाँ दिया है, मतलब ये पी है, अल्फा पी है और बीटा क्या है क्यू है, इसका मान दिया है 3 क्या दिया है 2 दिया है। अब आ जाइए यहाँ कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे 7×7 = 49, 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। कैसे जी 7 का स्क्वायर तो 49 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। और देखिए 2 से 2 कट जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा। अब जानते हैं पड़ेगा ये 49 को लिखना है और इसमें से गुणा कर देंगे, 4 3 क्या हो जाएगा 12, अब बट्टा में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब क्या करना है इसमें से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 9 में से 2 जाएगा तो 7 हो जाएगा, और यहाँ 4 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 4 में से 3 37 क्या हो जाएगा जी 4, यही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर मेरे प्यारे साथियों अगर ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है तो क्या छूटेगा, नहीं छूटेगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला इसी के जैसा इधर क्वेश्चन है, आप लोग खुद को सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन जो दिया है इसको खुद को सॉल्व करना है, लेकिन नहीं इसको भी मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ। यह क्या कह रहा है, यानी कह रहे हैं x² प्लस x प्लस 1 और ये द्विघात बहुपद में दिया हुआ है, यानी वही सेम क्वेश्चन है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या करना है ज्ञात करना है। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, यानी a का मान यहाँ दिया हुआ है, क्या दिया है 1 दिया है, यानी x स्क्वायर का मतलब 1 ही होता है, इसका कुछ नहीं है तो 1 है, और b का मान यहाँ x है तो 1 ही हो जाएगा, c का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। आप लोग कहिएगा x है तो क्यों 1 ले, नहीं इसका कुछ नहीं है तो क्या है 1 मान है। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं, पहले मान निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a होता है। अब बताइए ये b का मान यहाँ 1 है और माइनस है तो -1 हो जाएगा, a का मान 1 है तो 1 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा -1 ही हो जाएगा, ठीक ना। अल्फा गुणे बीटा बराबर क्या होता है c/a होता है, और c का मान यहाँ दिया है 1 और a का मान भी दिया है 1, तो बराबर में क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, ठीक ना। अब क्या निकालना है, इसको निकालना है तो आप लोग सूत्र जानते ही हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर हम लोग कर सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अब -2 अल्फा गुणा क्या होता है जी बीटा होता है। तो यानी इसको तोड़ेंगे नहीं, इसका मान दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ कितना -1 दिया है, तो -1 का होल स्क्वायर दिया ना जी, और -2 और अल्फा गुणे बीटा के मान दिया कितना 1 दिया है, तो यहाँ 1 लिख सकता हूँ। 1 का स्क्वायर करूँगा तो 1 हो जाएगा। जानते हैं क्यों 1 हो जाएगा कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और जब इसको घटाएंगे तो आंसर आएगा -1, यही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप लोग से क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, बार बार प्रैक्टिस कर लेना है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन को आप लोगों को खुद का सॉल्व करना है। सेम देखिए क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है ना जी, सेम क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद है, शून्य ज्ञात करना है, ज्ञात हो जाएगा। इसको भी ज्ञात कर लेना, इसको भी ज्ञात कर लेना। आप लोग इसका शॉर्ट स्क्रीन लीजिए और जब ये क्वेश्चन बन जाएगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ठीक ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है
इस शून्य का ज्ञात करना है। इतना मान दिया है, क्या दिया है कि 4x² - 3 का शून्य ज्ञात करना है। तो आप लोग जानते हैं कि 4x² इधर जाएगा तो बराबर में हो जाएगा 3। अब जानते हैं x² यहीं रखो और बराबर में 3 आई बट्टा में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसको जैसे इस पर रूट चढ़ाएंगे ना जी, तो रूट जब चढ़ाएंगे तो x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट क्या हो जाएगा जी 3 बट्टा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब आप लोग जानते हैं एगो प्लस में आंसर हो जाएगा। इसका कैसे हो जाएगा, तो रूट कभी बाहर नहीं निकले, रूट से 3 बाहर नहीं निकलेगा और रूट 4 का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यही आंसर हो जाएगा। ये वो क्या हो जाएगा माइनस वाला हो जाएगा, माइनस ये √3 हो जाएगा और 4 का वर्गमूल क्या होता है 2 होता है। तो वही हो जाएगा। तो प्लस रहेगा चाहे नहीं रहेगा कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये हमारा क्या हो जाएगा शून्य की संख्या ज्ञात हो गया। नहीं शून्य के हो जाएगा √3/2 है, हो जाएगा -√3 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि मेरे प्यारे साथियों अच्छा से आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यानी द्विघात बहुपद इतना के शून्यकों का योग और गुणनफल ज्ञात करना है। यानी शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा निकालना है। तो इसका सूत्र क्या होता है -b/, क्या होता है a होता है। अब बताइए यहाँ b का मान यहाँ क्या दिया 8 दिया, a का मान 2 दिया है और c का मान क्या दिया 6 दिया है। तो आप लोग बता सकते हैं कि b यहाँ 8 दिया है तो यानी माइनस में 8 है जी। तो ये फार्मूला में 8 है और इसका फार्मूला में माइनस है और इसके आगे -8 हो जाएगा। तो -8 अब बट्टा में एक क्या है 2 हो जाएगा। यानी आप लोग बताइए कि माइनस माइनस गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा 8 और बट्टा में क्या हो जाएगा 2, 2 चौका क्या हो जाएगा जी 8 हो जाएगा। यानी शून्यकों का योग निकल गया। इसको हम लोग लिख सकते हैं, शून्यकों का क्या लिख सकते हैं जी योग लिख सकते हैं, शून्यकों का योग हो जाएगा। ठीक ना, ये शून्यकों का योग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हुआ है शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, यानी अल्फा गुणा बीटा बराबर होता है c बटा क्या होता है जी ये होता है। तो c का मान यहाँ क्या दिया है 6 दिया है तो 6 ले लेना है और a का मान यहाँ क्या दिया है 2 दिया है। इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसका भी हमारा आंसर निकल गया। यानी शून्यकों का योग 4 निकल गया, शून्यकों का गुणनफल क्या निकल गया 3 निकल गया। अब मेरे प्यारे साथी बताइए आप लोग क्या अच्छा से समझ में आया ना जी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, यानी आप लोग उसी के जैसा ये क्वेश्चन है, इसको बना लेना है, सॉल्व कर लेना है। ये शून्यकों का जोड़ शून्य है तो शर्तें की गणना करने, इस सब क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सारा प्रीवियस क्वेश्चन है, आप इसको शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। शॉर्ट स्क्रीन लेकर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। अगर आप लोगों को इसमें क्वेश्चन कोई भी समझ में नहीं आता है ना, इसमें कोई डाउट है तो आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर डाल दीजिएगा। मैं अगले दिन वीडियो में जरूर इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक ना, कोई भी क्वेश्चन होगा आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिएगा, अरे भेज दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं सॉल्व करके जरूर दूंगा। ठीक ना, अगला पॉइंट क्या करें, यानी इसको भी आप लोग क्या करना है सॉल्व करना है, इसका राइट आंसर जरूर लाना है। और जब इसका आंसर आ जाएगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने जितना क्वेश्चन आप लोगों को बताया बिल्कुल समझ में आया होगा। और ये बहुपद का टोटल क्वेश्चन है आज तक, यानी 2011 से लेकर 2024 तक पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को अच्छा से वीडियो अगर समझ में आया होगा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर इसका कमेंट दीजिएगा यस या नो का। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों नेक्स्ट वीडियो मिलता है, तब तक के लिए जय हिंद।